वेलकम टू आवर चैनल सुमन सुनंदा व्लॉग्स। तो दोस्तों देखिए, कार्तिक महीना बहुत जल्द आने वाला है। कार्तिक महीने के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं कि मेरा वीडियो देखकर आप लोगों को बहुत कुछ जानकारी होता होगा। और दोस्तों एक बात बताना चाहेंगे दोस्तों, मैं बहुत सारा मंदिर और धर्म के बारे में वीडियो बनाता रहता हूं और बहुत सारा जानकारी इस चैनल में हमेशा मिलता रहता है। इसलिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है दबा देना है, ताकि आगे जो वीडियो हम बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तरफ पहुंच जाए। तो दोस्तों देखिए, कार्तिक महीना जो है बहुत पवित्र महीना है और कार्तिक महीना में बहुत कुछ काम सफलता आदमी को मिलता है। दोस्तों इस महीना का व्रत करने से दोस्तों पुत्र मिलता है, जिसका संतान नहीं उसको संतान मिलता है, बहुत सारा मिलता है दोस्तों फल इस कार्तिक महीना में। विशेष इस कार्तिक महीना में दीपदान का महत्व है दोस्तों। तो डिटेल्स में दोस्तों चर्चा करेंगे इस वीडियो में। पूरा वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखने से आप लोगों को जितना भी डाउट है क्लियर हो जाएगा। एक जो कार्तिक महीना है, कार्तिक महीना में माना जाता है भगवान विष्णु अपना योग निद्रा से जग जाता है और जगने के बाद दोस्तों हमें हर मंगल कार्य में सफलता मिलता रहता है। दोस्तों भगवान विष्णु के कृपा से सभी कार्य में सफलता मिलता रहता है। और दोस्तों इसी कार्तिक महीना में दीपावली का महापर्व आते हैं। हिंदी और बंगाली में अलग अलग मंथ में शुरू होता है, मगर एक ही संग सब कुछ मनाया जाता है। और दोस्तों पुराणों में इस कार्तिक महीना का जो वर्णन है, वर्णन किया गया है, महत्व वर्णन किया गया है। इस कार्तिक महीना में दीपदान का विशेष महत्व है। दोस्तों इस कार्तिक महीना में दीपदान, तुलसी पूजन, नारायण सेवा ये सब करने से दोस्तों और स्नान आदि करने से विशेष फल मिलता है। दोस्तों इस कार्तिक महीना का कथा सुनने से भी आपको बहुत बड़ा फल मिलेगा, जरूर मिलेगा। चलिए सुनते हैं कार्तिक महीना का जो कथा है उसके बारे में। कार्तिक महीना का विशेष कथा के विशेष पर्व में पहला कथा है दोस्तों। तो पहले कथा में एक बार एक गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। बहुत बुढ़िया थी। वो जो बुढ़िया थी बहुत गरीब थी दोस्तों, बहुत गरीब थी। और वो कार्तिक महीना में कार्तिक का व्रत जरूर करती थी। जब बुढ़िया का व्रत खोलते थे और व्रत होने के बाद दोस्तों भगवान श्री कृष्ण आते थे, एक कटोरा खिचड़ी उसको दे के जाते थे। बुढ़िया का पड़ोस में एक औरत थी। उसका विचार था कि बुढ़िया का तो कोई नहीं है और इतना गरीब है, उसको खाना कैसे मिल जाते हैं, तो उसका जलन होता था। एक दिन दोस्तों जो बुढ़िया का पड़ोसन था उसका ईर्षा हुआ था। उसके बाद दोस्तों एक दिन कार्तिक महीना में बुढ़िया गया था गंगा नहाने। गंगा नहाने कार्तिक महीना जो कार्तिक स्नान है वो करने गई थी। तो श्री कृष्ण जी आए, उसका बरामदा में एक कटोरा खिचड़ी रखकर चले गए। मगर उसका पड़ोसन का बहुत जलन था, इसलिए वो एक कटोरा खिचड़ी क्या किया, लेकर पीछे पीछे जाकर उसको गिरा दिए। और वहां से दोस्तों एक दूसरा दिन, उसके बाद वाला दिन एक पेड़ निकले, उसका 2 फूल हुए थे। कार्तिक स्नान करने के बाद जब बुढ़िया घर में आया तो उसने बोला कि मेरा खिचड़ी कहाँ है, मेरा कटोरा कहाँ है। वो ढूंढने लगी। उसके बाद दोस्तों देखा गया कि पीछे में एक पेड़ में 2 फूल हुआ। राजा मगर बुढ़िया हमेशा बोलती रहती थी कि मेरा कटोरा कहाँ गया, मेरा खिचड़ी कहाँ गया। तो पीछे में उसका जो घर था उसका पीछे में एक बहुत सुंदर पौधा निकले, उसका 2 फूल निकले। तो राजा जी जब आ रहे थे, उधर से गुजर रहे थे, तब 2 फूल वो देखकर उसको बहुत पसंद आया। वो उठाकर लेके गए और अपना घर और राजमहल में जाकर रानी को दे दिए। रानी ने उसका खुशबू लेते ही वो गर्भवती हो गई। दोस्तों 2 फूलों का खुशबू लेते ही दोस्तों गर्भवती होने के बाद कुछ समय बाद रानी ने 2 पुत्र संतान का जन्म दे दिए। कुछ देर बाद दोस्तों राजा का जो पुत्र था वो थोड़ा बड़े हो गए, मगर वो 2 बालक किसी से बात नहीं करता था, किसी से भी नहीं बात करता था। राजा का जो 2 पुत्र था बड़े हो गए
वो दो पुत्र शिकार पे निकल गए। और दोस्तों रास्ता पे जाते जाते जब घोड़े सवार होकर जा रहे थे घोड़े का गाड़ी से, तब क्या हुआ, दो पुत्र से वही बूढ़ी का मुलाकात हुआ, जो बूढ़ी हमेशा बताती थी कि मेरा कटोरा कहाँ गया, मेरा खिचड़ी कहाँ गया। तो दोस्तों उन बूढ़ी ने भी वो दोनों लड़के को पूछा कि मेरा खिचड़ी कहाँ गया, मेरा कटोरा कहाँ गया। दोस्तों वो बूढ़ी का बात सुनकर वो दो बच्चे ने बताया कि हम है तुम्हारा खिचड़ी और हम ही है तुम्हारा कटोरा। जब भी वो दो बच्चे शिकार पर जाते तभी वो बूढ़ी से मुलाकात हो जाता था, और बूढ़ी ने हमेशा उन लोगों को पूछते थे कि मेरा कटोरा कहाँ गया, मेरा खिचड़ी कहाँ गया। तो वो दो बच्चे वही उत्तर देते थे कि मैं ही हूँ तुम्हारा खिचड़ी और हम ही है तुम्हारा बेला या कटोरा। तो दोस्तों राजा ने चौकित हो गया ये बात सुनकर कि ये बच्चे इतने बड़े हो गए, किसी से तो बात नहीं करते हैं, मगर ये बूढ़ी से कैसे बात कर रहे हैं। राजा ने तो ये बात सुनकर बहुत चौकित हो गए कि किसी से बात नहीं करते हैं ये दो बच्चे, मगर बूढ़ी से कैसे बात करते हैं। ये जब राजा ने सुना तब क्या किया, राजा ने उस बूढ़ी को अपना महल में बुलाए। जब राजा ने बुढ़िया से पूछा कि ये दो बेटा जो मेरा है वो किसी से बात नहीं करते हैं, यानी मेरे से भी बात नहीं करते हैं, ये जो बच्चे हैं कैसे तुमसे बात कर लेते हैं। तो बुढ़िया ने उत्तर दिया कि ये भी हमको भी पता नहीं है, मैं कार्तिक का व्रत करते थे। एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने मेरे को एक कटोरा खिचड़ी देकर गए थे। कार्तिक महीना का स्नान करने के बाद जो आए घर पे तो मैं खिचड़ी नहीं देखे, खिचड़ी का कटोरी भी नहीं देखे। तब से हम ढूंढ रहे हैं खिचड़ी कहाँ गया, मेरा कटोरा कहाँ गया। तब वो बूढ़ी औरत ने जवाब दी कि ये दो बच्चे ने कहा कि जब एक दिन कार्तिक स्नान करने के बाद मैं आया तो जो श्री कृष्ण भगवान ने मेरे लिए खिचड़ी भर कर दे के गया था कटोरी में, तब तुम्हारा पड़ोसन ने खिचड़ी और कटोरा लेकर तुम्हारे घर के पीछे फेंक दिए थे। तभी एक पौधे में दो फूल उगे थे। राजा जब आ रहे थे, बच्चे लोग ने बताया कि राजा जब आ रहे थे उन फूलों को पसंद आया और तोड़ कर लेके गए। रानी ने उसका सुवास लिया, उसका सूंघा तो वो गर्भवती हो गई थी। गर्भवती होने के बाद दोस्तों दो पुत्र संतान का जन्म दिया। ये कहानी बुढ़िया ने राजा जी को बताए, क्योंकि वो दो बच्चे ने बुढ़िया को यही कहानी सुनाया था। बुढ़िया का वो दो बच्चे ने ही बताया था कि भगवान ने हमें तुम्हारे लिए भेजा है। तो राजा जी ने ये बात जब बुढ़िया के मुंह से सुना तो राजा जी ने बोला कि तुम और कहीं नहीं जाओगे, तुम मेरे महल में ही रह जाओगे। तो दोस्तों उसी दिन से बुढ़िया वो बच्चे के संग रहने लग गई महल में। तो दोस्तों ऐसा बुढ़िया के ऊपर भगवान ने जैसा कृपा किया कार्तिक महीना पालन करने, कार्तिक का व्रत करने के कारण। तो दोस्तों हमेशा ऐसा ही दोस्तों हर भक्त के ऊपर कार्तिक का कृपा बने रहे। कार्तिक महीना का व्रत करने से आप लोगों को स्वस्थ जिंदगी मिले और सुख समृद्धि से भरे रहे आपका जिंदगी। तो इसी के संग दोस्तों आज का वीडियो को खत्म करते हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दूर दूर तक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना दोस्तों वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।